जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीएस इंस्टीट्यूट में। मैं भी जैसा के आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब जो लेकर आए हैं क्लास, हम वो लेकर आए हैं पेपर लीक। हाँ बिल्कुल बात सही है, थंबनेल देख के पेपर लीक तो लीक है। पेपर फिजिक्स का पेपर लीक हो चुका है, समझ के चलिएगा। अब देखो एक तरह से बता दूं आपको, कोई ऐसा मत कहते ना कि मतलब हम बोर्ड से ही चुरा लाए। मतलब पेपर एक तरह से लीक मानो या उसी का पैटर्न मानिएगा, चाहे उसका आधार मानिएगा, क्योंकि यूपीएमएसपी ने, कहने मतलब मध्य शिक्षा परिषद ने ये दे दिया है कि आप लोग इस मॉडल पेपर, मतलब एक पेपर दे दिया है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। वो एक आधार दे रखा है हम लोग को, और दे रखा है कि इस आधार पर पेपर आएगा और ये सेम पेपर इसी टाइप का आएगा। ये नहीं है कि मतलब पेपर आपका लीक हो गया है, कहने का मतलब पेपर लीक नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये, आपका पेपर सेम इसी टाइप का आएगा और सेम टाइप का आएगा। और ध्यान रखना, इसमें से जितने आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें से आपको आधा पेपर 100% देखने को मिलेगा। ये आपकी मैं पूरी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर ना आए तो मेरा नाम बदल दिए और क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। दे रखा है कि पेपर लीक, तो पेपर लीक हो चुका है, समझ के चलिएगा। चलो सबसे पहले भौतिक विज्ञान कक्षा 12 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25, ठीक है। 24-25 सेशन आपका ऐसा तो नहीं 26-25 का हो कोई, 24-25 ही तो है। तो 24-25 सेशन आपका जो भौतिक विज्ञान का पेपर है, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा और समय जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रोसेस सबका वही रहता है मेरे प्यारे साथी, कि 15 मिनट आपके जो स्टार्टिंग के होंगे वो आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा ये मानता हूँ कि आपको कम दिख रहा होगा, चलिएगा मैं थोड़ा ज़रा बड़ा कर लेता हूँ इसको। और ध्यान रखना है, इसको पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पर कांटेक्ट या मैसेज कीजिएगा, आपको नंबर सबको पता ही है, ठीक है ना। चलो ये आपको सही दिख रहा होगा। तो देखो 15 मिनट आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और इस खंड में कितने हैं, 5 खंड हैं। आ और बा और सा और दा और एक या, ये खंड है। नंबर 1 में रखा है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, और नंबर 2 में रखा है अतिलघुत्तरीय, और 5 में रखा है लघुत्तरीय फर्स्ट, 6 में रखा है लघुत्तरीय सेकंड, इसमें रखा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और छठा रखा है प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ। इस सामान्य अर्थ का मतलब क्या होता है मेरे प्रश्न थी। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो लास्ट में दे रखे होते हैं आपके, कि आप इनको सॉल्व करने में मतलब मदद करते हैं, कहने मतलब कहते हैं कांस्टेंट। वो कांस्टेंट आपको दे रखे होते हैं। तो देखो मेरे प्यारे साथी, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना मेरे साथ, कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। फर्स्ट का कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। मैं आपको इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, आपको ऑनली पेपर एनालिसिस करा रहा, पेपर बता रहा कि इस टाइप का आता है और पेपर यही आएगा, लगभग अंदाजा ये है मेरा। और बस आपका सोल्यूशन की अगर आपकी डिमांड रहेगी, कहने का मतलब कमेंट करोगे पेपर कराना है तो कराऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है। कितना है, एफ वेक्टर है, तो आप लोगों को बताना है। चलो गा रहेगा हमारे पास ई वेक्टर बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग क्रमशः वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश हो, तब चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होगी, बताना आंसर खुद ही। कह रहा है 4 डायोप्टर और 2 डायोप्टर की क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे। कह रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। चलिएगा, दे रखा है हम लोगों को, डाल रखा है एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निरोधी विभव होना चाहिए। निरोधी विभव बताना है आप लोग को, तो क्या होगा वो आप लोग सोल्यूशन कर लेना, ठीक है। पी दे रखा, चार रखा है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, ठीक है। जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग आंसर देना। अब आता है खंड वा पे। खंडवा रहता है हमारे पास नंबर 1, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए, ठीक है। विशिष्ट चालकता के लिए लिखना है हम लोगों को सूत्र एवं मात्रक। नंबर 2 है कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल का व्यंजक लिखिए। तो ध्यान रखिएगा, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लगने वाले व्यंजक लिखिए। व्यंजक, अब मेरे प्यारे साथी ध्यान रखिए, व्यंजक की बात करें हम लोग तो सीधी से समझ जाना कि यहाँ पर आपसे एक नंबर में ओनली मेरे प्यारे साथी फॉर्मूला पूछ रहा है। अब इस चीज में चले आना है तो लंबा डेरिवेशन हमसे पूछ लिया, डेरिवेशन नहीं है यहाँ पर, ना समझ बैठो कि डेरिवेशन है, ठीक है ना। चलो इस चीज को समझने लगा। अब देखो गाद रखा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है,
कह रहा है तो कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। यू हम लोगों से पूछ रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई इतना हलवा तो मतलब हार्ड तो है नहीं, हलवा ये सब ठीक है, हलवा खाओ आराम से शौक से। ठीक है, घात रखा है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपतन कोण को क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण कहते हैं। हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या ये रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, तृतीय बोर कक्ष की बता का त्रिज्या की ज्ञात करने का फॉर्मूला पता ही होगा। चार रखा है इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्मदर्शी में द्वार त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य ये दे रखा है। ठीक है ना। अब देखो तीसरे का कह रहा है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। मतलब 6 ओम का तार है, उसको खींचकर मोटाई क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। तो हमसे कह रहा है तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे होंगे उनको पता भी होगा कैसे करना होगा। ठीक है, इसमें का सवाल मैं कई करा चुका हूँ। ठीक है, ऑनलाइन भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, आप लोग बस कमेंट करने के तैयार रहिएगा। कह रहा है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण इतना दे रखा है डेल एम, और प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तक कोण ये दे रखा है। अपवर्तक बताइएगा। अरे प्यारी सिंपल, सिंपल से सिंपल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन डेल एम प्लस a/2 बटे साइन a/2। प्यारे साथी आसान क्वेश्चन आ गया। चलो, कह रहा है का परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए। कह रहा है इसका मात्रक किलोग्राम और MeV व्यक्त कीजिएगा। कह रहा है संलग्न चित्र में एमीटर A1 A2 दे रखा है। कह रहा है वैद्युत धाराएं क्या है, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य है तो PN संधि डायोड आदर्श हो। चलो, चौथा अगला कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि विभव प्रवणता से आपका क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता में मध्य संबंध स्थापित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। संबंध कितना है जो आता है हमारे पास, E बराबर माइनस के dx अपॉन dt डेल्टा टी, ये हमारे पास संबंध निकल के आएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, और अपवाह वेग और धारा विद्युत धारा में संबंध बताइएगा। मतलब 3 नंबर में तो ध्यान रखना, निकाल के देखना, I बराबर NeABD। ठीक है ना, ये हमारे पास संबंध आकर निकल। कह रहा है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और एक एल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करता है। और कह रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा की तुलना कीजिए यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है ड्यूट्रॉन की एल्फा कण के मार्ग की त्रिज्याएं क्या होंगी। ध्यान रखना, सेकंड पार्ट से क्वेश्चन सेकंड। अगर है फैराडे के नियम तो ध्यान रखिएगा, एक फर्स्ट नियम होता है, सेकंड नियम होता है, ध्यान रखिएगा, एक जिससे सेकंड नियम को लेंस का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये रखा है किसी पर्दे पर बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों तक रखकर दो प्रतिबिंब बनाया गया है। तो कह रहा है लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है ना। चलो, ध्यान रखना, पढ़ लेना, ये शेर और शेर नहीं है ना, हवाबाजी ना करना, ना सोच बैठो कि हवाबाजी है मतलब फिजिक्स। बिल्कुल ध्यान रखना, जितना तुम टाइम दोगे तभी आपका संभव है कि पास हो पाओ। ऐसा ना हो हवाबाजी में कह दो हाँ फिजिक्स में पास, कुछ ना होने वाला है ऐसे। ध्यान रखना। कह रहा है चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए कि यदि किसी पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का 3 गुना है। ये ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वैसे तरह से मैं बताऊं तो बस एक चीज़ गलत ऐड रख, ये गलत गया, सही है मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बनाया ना 3 नंबर का। ये न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है क्षैतिज घटक का इतना क्या है 3 गुणा, कह रहा है नति गुण का मान ज्ञात कीजिएगा। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, चलो, खाद रखा है। कह रहा है किसी प्रतिवर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए। LCR का मतलब जान रहे हो, जो मैं बताता था आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट LCR परिपथ, ये वही है। थोड़ा कहते हैं ना क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है इसका पूछने का। कह रहा है कि परिपथ का आरेख बताइएगा, और कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा बताइए Z, और उन्होंने आवृत्ति F बताइए, के लिए सूत्र लिखिए। मतलब कितनी बातें खंडावट घोट दी इसने। तो सीधे सीधे मेरा कहना है LCR परिपथ है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, इसका सब चर्चा करनी है हम लोगों को LCR परिपथ में। ठीक है, लेकर आएंगे सोल्यूशन, आपकी इच्छा होगी तो। कह रहा है कि यदि परिपथ में प्रतिवर्ती विभव 300 वोल्ट है और परिवर्तन प्रतिघात 50 है, और कह रहा है धारती प्रतिघात 50 है, और कह रहा है प्रतिरोध 10 ओम है। कह रहा है परिपथ में प्रतिबाधा LCR के सिरों के बीच विभवांतर बताइए, बी बताना है। चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो इसका पूछ ले, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर प्राथमिक तथा द्वितीय ट्रांसफार्मर में कुंडली में फेरों की संख्या क्रम से ये रखी। कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए
परिणामन मतलब परिणाम होगा वैसे वैसे अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, आप तो इसको करो तो फायदा है कि आपको ये बहुत अच्छे नंबर दे देगा थ्योरी से। ठीक है, गा है कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत क्या होगा। तो ध्यान रखना, मैक्सवेल का जो चैप्टर 5 रहता है आपका, उससे है। तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त बताइएगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिएगा, अथवा मैंने रखा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक जबकि दोनों के प्लेटों के बीच पराविद्युत भरा हो। ठीक है, पराविद्युत धारा का मतलब यह है कि उसमें टी मोटाई का एक पराविद्युत भरा हो, जिसका निकल के आता है हमारे पास फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी डी अपॉन डी इंटू टी अपॉन के और प्लस के। ठीक है, बनाता है जो वहाँ का व्यंजक है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब देखो इधर का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, लैब में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी मशीन में। किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता बताइए और कह रहा है अंतिम प्रतिबिंब पर स्पष्ट न्यूनतम मान निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, उसका निकल के आता है एम बराबर माइनस के वी नॉट अपॉन यू नॉट मेरे प्यारे साथी, और आता है कि डी अपॉन एफ ई। ठीक है, बन ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा इसका। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनता है। 5 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन है, वो कोई हार्ड नहीं है, नेत्र का वगैरह बनाना होता है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के प्राप्त प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, प्रारूप की व्याख्या करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 8 वगैरह है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहा है एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। लाइमन श्रेणी की दूसरी व बामन श्रेणी की रेखा की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। देखो अल्लाह ध्यान रखना है, यहाँ से लाइमन और बामन श्रेणी की तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। चलो कोई दिक्कत ना। अथवा में रखा है किसी नाभिकीय अभिक्रिया ए बी सी डी, मतलब ए बी दे रखा है, इसकी क्रिया अक्सर करके दे रखी है सी प्लस डी का क्यू मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। कह रहा है ये दे रखा है, कह रहा है जहाँ दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है, दिए गए आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से अभिक्रियाएं उसमें छेपी और उसमें शोषी है। ध्यान रखना ड्यूटेरियम से दे रखा है ये। ठीक है, कराया जाएगा, आपको चिंता वाली बात नहीं है, जैसे आपका कमेंट रहेगा वैसे आपको कराया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला है पीएन संधि डायोड, और ये ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है पीएन संधि डायोड, और इससे हर साल क्वेश्चन बन रहा है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदनशिक तथा पश्चदशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। ठीक है ना, दो अभिलक्षण वक्रों को हम लोगों को समझाना है। और कह रहा है कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य विधि समझाइए। निवेशी और निर्गत वोल्टता के तरंगों के तरंग रूपों को दर्शाइए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, पूरा पेपर मैं बता चुका हूँ। ध्यान रखना, पूरा पेपर मैंने बता दिया आप लोगों को। कहाँ से कट होगा, ठीक है चलते हैं। चलो ये पूरा पेपर करा दिया था मैंने। ठीक है चलिएगा, पेपर लीक था, पेपर लीक करा दिया आपको। ठीक है, ध्यान रखना 70 नंबर का आपका पेपर था मेरे प्यारे साथी। तो 70 में से आपके लगभग, इससे अगर आपने तैयारी कर ली तो आप 35 नंबर, अंदाज़ा मेरा ये रहेगा आप 35 नंबर ले आओगे मेरे भाई। ध्यान रखना अगर कुछ भी ना आता है आपको तो पेपर इतना तैयार कर लीजिएगा, आप पास हो जाओगे, टेंशन वाली बात नहीं है कोई भी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके हाथ में ही हम लोगों को सक्सेस कराना। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।